हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में आज हम लोग जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वह हैं जैन धर्म। आज हम लोग महावीर के विषय में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी अजीतनाथ, ऑप्शन सी संभव, ऑप्शन डी संपासर्व। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए ऋषभदेव इसका सही जवाब होगा। और अजीतनाथ कौन थे? ये द्वितीय तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है और अजीतनाथ ये द्वितीय तीर्थंकर और संभव ये तृतीय तीर्थंकर थे। संपासर्व ये चतुर्थ तीर्थंकर थे, ये सप्तम तीर्थंकर थे। संपासर्व सासे सप्तम। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। संभव का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। संपासर्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वही सब लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लेना, नोट्स बना लेना इसके। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लगाएंगे ऋषभदेव। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप लोग क्या लगाओगे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए नामी, ऑप्शन बी अरिष्टनेमी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह क्या है? सर्प। और इनका निवारण यानी मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर में। कहाँ हुई थी? सम्मेद शिखर में। और नामी ये कौन थे? ये 21वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। नामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल। अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख। और ये डी पे महावीर स्वामी ये हमारे 24वें तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है। नामी 21वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और दो तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वे दो कौन से तीर्थंकर हैं? एक ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी यांत्रिक, ऑप्शन सी सल्लास, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी यांत्रिक गोत्र में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और कब हुई थी इनकी मृत्यु? 468 ईसा पूर्व। महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। महावीर की माता का नाम त्रिशिला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। और महावीर की पुत्री का नाम क्या है? अणोजा या अनुजा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है या पत्नी का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? बरगद, पीपल, साल, और ये डी ऑप्शन है हमारा नीम। ये नीचे आ गया ऑप्शन। चलो इसी में से बता दूं, इसका सही जवाब क्या होगा? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा और इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की, तब जाके इनको कहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ही महावीर स्वामी जिन कहलाए, अहरत कहलाए, निग्रंथ कहलाए। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिनका अर्थ विजेता होता है। अहरत, अहरत कहलाए। और अहरत का अर्थ क्या होता है? पूज्य। और क्या कहलाए महावीर स्वामी? निग्रंथ, मतलब बंधनहीन कहलाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वही सब ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अहिंसा। यानी जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और महावीर स्वामी ने एक नारा और दिया था, जियो और जीने दो। ये महावीर स्वामी ने कहा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला भी, कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा। और महावीर स्वामी ने एक कथन कहा था, जियो और जीने दो। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा पीडीएफ गड़बड़ बन गई है तो आप लोग एडजस्ट करें आज। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है? ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी केवल, ऑप्शन डी निवारण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? केवल की जगह होगा केवल्य, केवल्य। तो इसका सही जवाब भी केवल्य ही होगा, ऑप्शन सी। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया है? केवल्य। और जिन का क्या अर्थ होता है? जिन, तो जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? विजेता। और निवारण का क्या अर्थ होता है? निवारण का मतलब मृत्यु। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन बी पाली व पूर्णमागधी, ऑप्शन सी प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन डी संस्कृत व ब्राह्मणी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्राकृत व अर्धमागधी। अब थोड़ा जैन साहित्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जैन साहित्य को और क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम भी बोलते हैं। अच्छा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें किससे पता चलता है? तो कल्प सूत्र से। तो क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें किस ग्रंथ से पता चलता है? तो आंसर आपका क्या होगा? कल्प सूत्र। और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये भद्रबाहु के द्वारा रचित है। अच्छा, भगवती सूत्र में क्या मिलता है? तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के कृत्यों का वर्णन और महावीर के जन्म के बारे में भी कहा गया है भगवती सूत्र में। और एक आता है इनका ग्रंथ आचारंग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम बताए गए हैं। और एक है न्याय धम्म कहा, इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो सभी हमने ये नीचे नोट कर दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ लेना, ये सारा नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी पावा या पावापुरी, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, ये पावा है कहाँ? तो ये बिहार में है। कहाँ है पावा? बिहार में। और कुंडग्राम में क्या हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए आर्य सुधर्मन, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी क्षमा श्रवण, ऑप्शन डी भद्रबाहु। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आर्य सुधर्मन, ऑप्शन ए, ये जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहा, और इसको हम लोग जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक भी बोलते हैं। और ये स्थूलभद्र कौन थे? तो ये प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। स्थूलभद्र कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। कौन? स्थूलभद्र। और ये द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और भद्रबाहु, इनके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रथम जैन संगीति ये हुई कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व। पूछ लिया जाता है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में, 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब कौन सी बातें दोनों धर्मों में समान नहीं मिलती है? तो बताइए। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी आत्मदमन, ऑप्शन सी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आत्मदमन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? देखो, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में भी नहीं है। यानी कि जैन और बौद्ध दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म ने आत्मा को भी नकार दिया है। और क्या है? महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। मतलब तो इसमें क्या है डिफरेंस? सिर्फ आत्मा को नकार दिया है। तो वही हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को भी नकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 14 पूर्व, ऑप्शन सी 12 उपांग, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भद्रबाहु। अब समझ लो ये भद्रबाहु कौन थे। देखो, जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र के समर्थक श्वेतांबर कहलाए। अब समझ गए होंगे आप लोग दिगंबर और श्वेतांबर कौन है। ठीक है, तो भद्रबाहु के समर्थक कौन? दिगंबर, और स्थूलभद्र के समर्थक कौन? श्वेतांबर। तो जो भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो लोग नग्न रहते थे, और स्थूलभद्र के समर्थक सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही लिखा हुआ ये सब।
जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा की बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर। नेक्स्ट, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। थर्ड, रणकपुर जो जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। और फोर्थ, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसमें कौन से जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए 1 2 3 4 चारों हैं। ऑप्शन बी 1 2 3 है। ऑप्शन सी 1 2 हैं। ऑप्शन डी 2 या 3 है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये चारों जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल। ऑप्शन बी बंगाल के सेन। ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य या सोलंकी। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, ऑप्शन सी। और अगर नाम पूछ दिया जाए कि कौन सा सोलंकी शासक है तो कुमारपाल, कुमारपाल, ये ध्यान रखना। कुमारपाल भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वही सब लिखा हुआ है। और किसके समय में विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अनेकांतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत। ऑप्शन बी जैन मत। ऑप्शन सी सिख मत। ऑप्शन डी वैष्णव मत। अभी तो चलो आप लोग बता दोगे क्योंकि चैप्टर ही हमारा जैन धर्म चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जैन मत। अब देखो अनेकांतावाद क्या होता है? तो जैन धर्म में स्यादवाद का दर्शन है। किसका दर्शन है? स्यादवाद, जिसमें 7 सत्य शामिल हैं, तो इसी को अनेकांतावाद भी कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना। ऑप्शन बी चंपा। ऑप्शन सी त्रिशिला। ऑप्शन डी यशोदा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए चंदना। चंदना कौन थी? महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। और चंपा कौन थी? ये प्रथम जैन भिक्षुणी थी। कंफ्यूज नहीं होना है। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना और चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी, और ये संघ की प्रधान थी चंदना। और त्रिशिला कौन थी? ये महावीर की माता थी। और यशोदा कौन है? ये महावीर की पत्नी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? अभी ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आप लोग मैनेज कर लो, ये थोड़ी पीडीएफ गलत बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठों को क्या कहा गया है? अभी ये जो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जैन मठों को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए बसादी बसदिस। ऑप्शन बी उवास गदसाओं में। ऑप्शन डी नाय धम्म कहा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बसादी या बसदिस। जैन मठों को और क्या कहा गया है? बसादी या बसदिस। और
उवास गदसाओ, ये क्या है? ये उपासकों के जीवन संबंधी नियम इसमें दिए हैं। उपासकों के जीवन संबंधी नियम। और न्याय धर्म कहाँ में क्या है? महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। शिक्षाओं का संग्रह है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। जैन धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पावापुरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, ध्यान रखना। कहाँ हुई थी प्रथम जैन संगीति? तो पाटलिपुत्र। और वल्लभी गुजरात में, यहाँ द्वितीय जैन संगीति हुई थी। कौन सी हुई थी? द्वितीय जैन संगीति। कहाँ हुई थी द्वितीय जैन संगीति? तो वल्लभी और गुजरात में। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी 5 महाव्रत, ऑप्शन सी 8 कर्म 18 पापों की चर्चा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। डी सभी जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। त्रिरत्न, और त्रिरत्न में क्या क्या आ जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत में क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, वचन, अपरिग्रह। ये चारों किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और ब्रह्मचर्य 5वां, ये महावीर ने जोड़ा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से 5वां कौन सा है? ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर ने। नेक्स्ट, निम्न में से किस कला का संबंध जैन धर्म से है? ऑप्शन ए गांधार कला, ऑप्शन बी मथुरा कला, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और गांधार कला का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो साथियों मैं समझ सकता हूँ आज आप लोग को बहुत परेशानी हुई होगी, थोड़ी पीडीएफ गड़बड़ हो गई है। तो आगे से ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।